हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इस जीके के जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। और ये क्वेश्चन जो होंगे जो प्रीवियस एचपीयू बीएड एंट्रांस के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 70+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम किस भारतीय नेता के नाम पर रखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स 2021 के एचपीयू बीएड एंट्रांस के एग्जाम में पूछा गया था। तो भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का जो नाम है वो किस भारतीय नेता के नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन्स आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको पता होगा, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत लौह पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता है स्वतंत्र भारत के ये प्रथम गृह मंत्री थे, और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे, भारत के प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के ये पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये भी आपको पता होगा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो इन्हीं का स्टैच्यू है, गुजरात में है, आपको पता है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का जो नाम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जो कोच्चि में बनाया जा रहा है? तो उसका नाम आपको पता है, उसका नाम विक्रांत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह धातु जिसका लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, चांदी जो है, सिल्वर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वह धातु जिसका लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, सिल्वर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह जो है, हॉटेस्ट प्लैनेट जो है सौरमंडल का, वो कौन है? वो शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, आपको पता है। अब इनको यहाँ सौरमंडल से क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो हमको इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है सोलर सिस्टम के बारे में उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? आपको पता है सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो का सौरमंडल के 9वें ग्रह का जो दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया था। अब उस सौरमंडल में 8 ग्रह रह गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे सबसे बड़ा जो ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, ये आपको पता होगा। और सबसे छोटा और सूर्य के निकट जो सबसे निकट ग्रह है वो कौन सा है? ये आपको पता होगा। सबसे निकट जो ग्रह है सूर्य के वो बुध है, और सबसे छोटा ग्रह जो है वो भी बुध ही है। पृथ्वी का जो सबसे निकट ग्रह है वो कौन सा है? वो शुक्र है, ये आपको पता होगा। पृथ्वी की बहन के नाम से किसे जाना जाता है? वो शुक्र ग्रह को ही जाना जाता है। और मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का तारा जो है वो भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ये आपको पता होगा। और विंटर प्लैनेट के नाम से बृहस्पति ग्रह को जाना जाता है, जुपिटर को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं।
लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहा जाता है। सौंदर्य का देव जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, सौंदर्य का देव भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, सांझ का तारा इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। विंटर प्लैनेट के नाम से जुपिटर बृहस्पति को जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि चंद्रमा पर मानव ने प्रथम कदम कब रखा था, तो 1969 में रखा था, ये आपने याद रखना है। 1969 में चंद्रमा पर मनुष्य ने मानव ने प्रथम कदम रखा था, ये भी आपने याद रखना है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस है, शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, अमेंडेड हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, आपको पता है। तो ऑप्शन एक बार हुआ है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है उसे संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था एक बार, वो कब हुआ था? वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? एक आप समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष का नेता होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1984 पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1984 जो पुस्तक है उसके जो लेखक है वो जॉर्ज ऑरवेल है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि चुनाव आयुक्त निम्न के द्वारा हटाया जा सकता है। तो चुनाव जो आयुक्त होते हैं वो किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? वो प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन जो है वो संचित निधि से दिया जाता है, ये आपको पता होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है वो उनके पद संभालने की तिथि से लेकर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पूरी होने तक है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल से पूर्व कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विशेष बहुमत से प्रस्तावित पारित कर हटाया जा सकता है, ये आपको पता होगा। तो चुनाव आयुक्त किनके द्वारा हटाया जा सकता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आई थिंक इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, संसद द्वारा ये हटाया जाता है। इसमें चुनाव आयुक्त जो है वो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल से पूर्व कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विशेष बहुमत से प्रस्तावित कर हटाया जा सकता है। किसे हटाया जा सकता है? ये बात कर रहे हैं हम मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विशेष बहुमत से प्रस्तावित कर हटाया जा सकता है। जबकि चुनाव आयुक्त तो निम्न के द्वारा हटाया जा सकता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि फेमस तिरुपति टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तिरुपति मंदिर जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसी तरह कई एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे सन टेम्पल जो है, सूर्य मंदिर जो है, सन टेम्पल कहाँ पर है? सन टेम्पल आपका कोणार्क में है, उड़ीसा स्टेट में है, ये आपने याद रखना है। तिरुपति मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, जबकि तेलंगाना जो है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो था वो 2017 के HPUB एंट्रांस में पूछा गया था। तो जवाहर सुरंग जो है उस टाइम जो
जो जवाहर सुरंग थी वो जम्मू कश्मीर स्टेट में थी, लेकिन अब इसे यूटी में, अब आपको पता है धारा 370 जो है वो यहाँ से हटा दी गई है 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। तो अब जवाहर सुरंग जो है वो किस यूटी में है या किस राज्य में है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में है ये, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एशिया का सबसे पुराना व सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है? एशिया ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज सिचुएटेड इन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तवांग अरुणाचल प्रदेश में एशिया का सबसे पुराना व सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछ सकते हैं कि किस स्टेट को नेफा के नाम से भी जाना जाता था? तो नेफा, ये आपने याद रखना है, नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। ये आपने याद रखना है, नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। और सबसे पहले भारत में जो सूर्य निकलता है वो कहाँ पर निकलता है? वो अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और नेफा के नाम से इसे जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वास। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर ए डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज मीरा कुमार। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। उसी तरह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये भी आपने याद रखना है, प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत की कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी और प्रथम प्रधानमंत्री जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और लोकसभा की जो प्रथम अध्यक्ष थी, फर्स्ट वुमेन स्पीकर जो थी लोकसभा की, वो मीरा कुमार थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंजाब राज्य को कितनी नदियों की धरती कहा जाता है? स्टेट ऑफ पंजाब इज कॉल्ड अ लैंड ऑफ हाउ मैनी रिवर्स। तो पंजाब को आपको पता है, पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंजाब की कैपिटल क्या है? पंजाब की आपको कैपिटल पता है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा की भी जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम कुछ भारत के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, फेमस फोक डांसेस जो हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम जो है। भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है वो किस स्टेट से संबंधित है? वो तमिलनाडु से संबंधित है। कथक जो नृत्य है वो उत्तर भारत से संबंधित है। कथकली जो है वो आपका केरल स्टेट से संबंधित है। ओडिसी जो लोक नृत्य है, फोक डांस जो है वो उड़ीसा स्टेट से संबंधित है। मोहिनी अट्टम जो है वो आपका केरल स्टेट से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बिहू जो है वो असम का फोक डांस है, ये भी आपने याद रखना है। भांगड़ा और गिद्धा जो है वो पंजाब स्टेट का है, जबकि घूमर और कठपुतली जो है वो राजस्थान स्टेट का है। गरबा और डांडिया जो है वो गुजरात स्टेट का है, ये भी आपने याद रखना है। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र स्टेट का लोक नृत्य है, ये आपने याद रखना है। इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो संसद और लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता है भारत की, अब हम डिस्कस करते हैं संसद में और लोकसभा के बारे में। तो आपको पता है भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 89 में ये कहा गया है। लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा संघीय संसद का निम्न और लोकप्रिय सदन है। तो ये आपने याद रखना है, संसद का जो निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन के नाम से किसे जाना जाता है? लोकसभा को जाना जाता है। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। वर्तमान में इसकी व्यावहारिक सदस्य जो है वो आपकी 545 है। निर्वाचकों की आयु होती है 18 वर्ष होती है, ये आपको पता होगा। उसी तरह संसद की सदस्यों की योग्यताएं जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। तो ये आपने याद रखना है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? वो 25 वर्ष है। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वे कोई लाभ का पद धारण ना किए हुए हो, ये भी आपने याद रखना है।
और लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, ये भी आपने याद रखना है। अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम केवल ये है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। प्रेजेंट में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? श्री ओम बिरला हैं, ये आपने याद रखना है। शक्तियों के बारे में बात करते हैं। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति जो है वो लोकसभा के पास है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित उपराष्ट्रपति की पदच्युति के प्रस्ताव पर लोकसभा का जो अनुमोदन है वो आवश्यक है, ये आपको पता होगा। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकट काल की घोषणा को 1 माह के अंदर संसद से स्वीकृत होना जो है वो ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे सबसे अधिक मतदाता वाला जो लोकसभा क्षेत्र है वो बाहरी दिल्ली है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र जो है वो लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो लद्दाख है, जबकि दूसरा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश का मंडी संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, ये आपने याद रखना है सेकंड हाईएस्ट की बात जब करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है वो चांदनी चौक है, दिल्ली है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की बैठकों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी कि 55 सदस्य होता है। धन विधेयक जो के संबंध में लोकसभा का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है, तो ये आपने याद रखना है। धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं संसद भवन के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये एक वृत्ताकार भवन है जिसका डिज़ाइन 2 आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हेवर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। संसद भवन की जो नींव थी वो 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। संसद के सत्र के बारे में भी बात करते हैं। भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के 3 सत्र होते हैं, परंतु 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। बजट, अब इनके सत्र के बारे में बात कर लेते हैं। बजट सत्र जो है, इस सत्र के दौरान आय बजट और रेल बजट प्रस्तुत पारित किया जाता है और जो फरवरी से मई के बीच में चलता है, सबसे लंबा ये सत्र होता है। मानसून सत्र के बारे में बात करते हैं। इस सत्र की कार्यावधि जो है वो जुलाई से अगस्त महीने तक होती है। शीतकालीन सत्र जो है वो सबसे कम सब्दी समय की कार्यावधि है, नवंबर से दिसंबर तक होती है। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए कि संसद का जो सबसे छोटा सत्र है वो कौन सा होता है, वो शीतकालीन सत्र होता है। उसी तरह संसद की सदस्यता की जो समाप्ति होती है वो कब होती है? कोई भी सदस्य संसद की सदस्य से वंचित किया जा सकता है यदि वे बिना किसी सूचना के 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहता है, वे पार्टी के निर्देशन के विरुद्ध वोट देता है अथवा वोट देने नहीं जाता, वे स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग देता है जिसके टिकट से वे सदन का सदस्य जो है वो निर्वाचित हुआ था। तो उस कारण इन 3 मुख्य कारणों से संसद की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो आपको पता है राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? 238 है, वर्तमान में 233 है, जबकि 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? आपको पता है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है, चेयरमैन होता है, वो कौन होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। प्रेजेंट में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जो हैं वो प्रेजेंट में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले वे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के वे गवर्नर थे, ये आपने याद रखना है। और प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो भारत के प्रेसिडेंट हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि विच हाउस इज प्रिसाइडेड ओवर अ नॉन मेंबर। तो राज्यसभा उपराष्ट्रपति द्वारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? वो 30 होनी चाहिए, जबकि
लोकसभा की 25 वर्ष थी, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष की अवधि के लिए। विधानसभा के सदस्य द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? 250 है, ये आपने याद रखना है। अगला है राज्यसभा का स्थायी सदन होने के कारण इसके जो हैं 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि वर्तमान में राज्यसभा 10 सदस्यों से में से गठित है, तो 245 सदस्यों से गठित है। और तो ऑप्शन सॉरी, और 245 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप HPUB एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPUB एंट्रांस के रिलेटेड 70+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस, नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, HPGK, GK, हिंदी, इंग्लिश, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आप कंटेंट को लेकर कोई भी सुजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे सुजेशंस दे सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप HPUB एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।